कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर संदेश भेजने का एक सुपर फास्ट नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो लगभग बिजली की गति से काम करता है। आज हम इसी अदृश्य हाई स्पीड दुनिया में झांकने वाले हैं जो असल में हमें चलाती है। अच्छा, इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। हम सब ने ये महसूस किया है, हाथ किसी गर्म चीज को छूता है और पलक झपकते ही दर्द का एहसास होने से भी पहले हाथ पीछे हट जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है। चलिए जानते हैं ये होता कैसे है। तो इस सुपरफास्ट रिएक्शन का एक नाम भी है। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। आप इसे शरीर का अपना बिल्ट इन इमरजेंसी अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं, जो हमें बिना सोचे समझे तुरंत खतरे से बचाता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उस रास्ते को समझते हैं जिस पर ये इमरजेंसी सिग्नल हमारे शरीर में सफर करता है। देखिए, ये पूरा सिग्नल इन 6 स्टेप्स से होकर गुजरता है, लेकिन असली कमाल होता है स्टेप नंबर 4 में। सिग्नल दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करता, फैसला सीधे हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु में ही ले लिया जाता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो कीमती मिली सेकेंड्स बचाकर हमें एक बड़ी चोट से बचा लेता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो सुपरफास्ट वायरिंग है, ये आखिर बनी किस चीज से है? चलिए अब शरीर के इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को जूम इन करके देखते हैं। मिलिए न्यूरॉन से। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की, मतलब तंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है। हमारे शरीर में ऐसे अरबों न्यूरॉन्स हैं जो मिलकर शरीर का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनाते हैं, जिस पर हर सेकंड लाखों संदेश दौड़ते रहते हैं। हर न्यूरॉन के मोटे तौर पर 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले है डेंड्राइट्स, जो एक एंटेना की तरह संदेशों को पकड़ते हैं। फिर आता है सेल बॉडी या कोशिका काय, जो इन संदेशों को प्रोसेस करता है, समझता है। और आखिर में है एक्सॉन, एक लंबा तार जो इस संदेश को आगे अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से पूरी तरह चिपके हुए नहीं होते। तो सवाल ये है कि अगर ये एक दूसरे को छूते ही नहीं है, तो सिग्नल एक से दूसरे तक कूदकर जाता कैसे है? इसका जवाब है सिनैप्स। ये 2 न्यूरॉन्स के बीच का एक बहुत ही छोटा सा गैप या खाली जगह है, और यहीं पर जादू होता है। यहाँ बिजली का सिग्नल एक केमिकल संदेश में बदल जाता है, इस गैप को तैरकर पार करता है और दूसरी तरफ पहुंचते ही फिर से बिजली का सिग्नल बन जाता है। कमाल है। चलिए अब इस वायरिंग से निकलकर उस सेंट्रल प्रोसेसर की तरफ चलते हैं, जो हमारी सारी जटिल सोच और कामकाज को संभालता है, हमारा दिमाग। हमारे दिमाग को मोटे तौर पर इन 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, जिसमें होता है सेरिब्रम। यह हमारे दिमाग का थिंकिंग कैप है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, किसी दोस्त का चेहरा याद करते हैं या बस ये फैसला करते हैं कि हाथ हिलाना है, तो यही हिस्सा काम कर रहा होता है। फिर आता है पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। ये हमारे शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट है। चाहे कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो या साइकिल चला रहा हो, सेरिबेलम ही ये पक्का करता है कि सारे मूवमेंट्स एकदम स्मूथ और सटीक हों। और पश्च मस्तिष्क में ही मेडुला भी होता है। इसे हमारे शरीर का ऑटो पायलट समझ लीजिए। ये उन सभी जरूरी कामों को चुपचाप संभालता है जिनके बारे में हमें कभी सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ये बैकग्राउंड में हमें जिंदा रखता है। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी एक सीमा है। यह शरीर की हर एक कोशिका तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए शरीर को एक दूसरे सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है, एक ऐसा सिस्टम जो शायद धीमा हो लेकिन जिसकी पहुंच हर जगह हो। और यहीं पर एंट्री होती है हार्मोन्स की। इन्हें शरीर की केमिकल पोस्टल सर्विस कहा जा सकता है। ग्रंथियां इन केमिकल संदेशों को सीधे हमारे खून में छोड़ देती हैं और खून के जरिए ये शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। ये स्लाइड दोनों सिस्टम के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, नर्वस सिस्टम एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल की तरह है, एकदम तेज और सिर्फ टारगेट तक। वहीं एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स वाला सिस्टम एक वाईफाई सिग्नल जैसा है, थोड़ा धीमा लेकिन उसकी पहुंच हर जगह है। शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए इन दोनों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे शरीर की कुछ मुख्य ग्रंथियां और उनके केमिकल संदेशवाहक दिखाए गए हैं।
जैसे कि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन बनाती है जो हमारे बड़े होने के लिए जरूरी है। वहीं अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। हर ग्रंथि और हर हार्मोन का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। पौधे कैसे आपस में तालमेल बिठाते हैं? उनके पास तो हमारी तरह कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं, तो फिर वे अपनी क्रियाओं का समन्वय कैसे करते हैं? पौधों में हमें मुख्य रूप से 2 तरह की गतियां देखने को मिलती हैं। पहली हैं ट्रॉपिक गतियां जो किसी चीज की दिशा पर निर्भर करती हैं, जैसे पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ना। दूसरी हैं नैस्टिक गतियां जिनका दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे छुई मुई का पौधा जिसे किसी भी दिशा से छुओ वो बंद हो ही जाता है। और जानते हैं ये सब कैसे होता है? जी हाँ, हमारी ही तरह पौधों के पास भी अपने हार्मोन होते हैं। ये प्लांट हार्मोन या फाइटोहार्मोन विकास से लेकर पत्तियों के झड़ने तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पौधा अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सके। तो आखिर में सब कुछ इसी एक बात पे आके टिक जाता है, समन्वय। चाहे वो एक बिजली की तेजी वाली प्रतिवर्ती क्रिया हो या एक धीमी हार्मोनल प्रतिक्रिया या फिर रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक पौधा, ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का ही नतीजा है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, शरीर का असली बॉस कौन है? बिजली की तेजी वाला नर्वस सिस्टम या फिर हर कोशिका तक पहुंचने वाला एंडोक्राइन सिस्टम? शायद इसका सही जवाब यह है कि कोई एक बॉस है ही नहीं। ये एक शानदार साझेदारी है, एक परफेक्ट टीम वर्क है जो जीवन को संभव बनाता है।